जहाज एक मैरी सेलेस्ट समुद्र का भूत जहाज 1872 का साल था। अटलांटिक महासागर की लहरों पर तैरता हुआ एक जहाज मैरी सेलेस्ट समुद्र में खाली और बेसहारा हालत में मिला। यह दृश्य देखकर हर किसी की रूह कांप गई थी। इस जहाज की यात्रा पूरी तरह सामान्य थी। कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स अपनी पत्नी और बेटी के साथ इस पर सवार थे। जहाज पर 7 और चालक दल के सदस्य भी मौजूद थे। जहाज अमेरिका से इटली जा रहा था। सफर शुरू होने से पहले जहाज की स्थिति बिल्कुल ठीक थी। सामान पर्याप्त मात्रा में था और सभी लोग स्वस्थ और खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद समुद्र में डे ग्रेशिया नामक एक जहाज को मैरी सेलेस्ट बहता हुआ मिला। जब नाविक जहाज पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि वह किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कप्तान की पत्नी, बेटी और चालक दल सब रहस्यमय तरीके से गायब थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जहाज पर कोई तोड़फोड़ नहीं थी। खाना, पानी, कपड़े और जहाज का माल सब कुछ जस का तस रखा था। जहाज की लाइफ बोट भी गायब थी, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि लोग घबराकर उतरे होंगे। जहाज की डायरी में अंतिम एंट्री एक साधारण दिनचर्या की थी, जिसमें मौसम सामान्य बताया गया था। इस घटना ने पूरे यूरोप और अमेरिका में तहलका मचा दिया। क्या हुआ होगा जहाज पर? कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र के अंदर से गैस के बुलबुले उठे होंगे, जिससे लोग जहाज छोड़कर भाग गए। कुछ ने समुद्री लुटेरों की कहानी गढ़ी, लेकिन जहाज का सामान सही सलामत होने से यह सिद्धांत कमजोर पड़ गया। कई लोग कहते हैं कि कप्तान या चालक दल पागल हो गए होंगे और उन्होंने खुद को समुद्र में डुबो दिया। वहीं कुछ रहस्यवादी लोग इसे समुद्री आत्माओं और भूत प्रेतों से जोड़ते हैं। मैरी सेलेस्ट की यह पहेली कभी सुलझ नहीं सकी। यह जहाज इतिहास के सबसे बड़े समुद्री रहस्यों में से एक बन गया। आज भी शोधकर्ता इसके गायब चालक दल के बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। जहाज 2 फ्लाइंग डचमैन। समुद्र का शापित जहाज समुद्र की गहराइयों में न जाने कितने रहस्य दफन हैं, लेकिन उनमें से सबसे डरावना नाम है फ्लाइंग डचमैन, जिसे लोग भूतिया जहाज भी कहते हैं। यह जहाज सैकड़ों सालों से नाविकों की कहानियों में जिंदा है, और जिसने भी इसे देखा है उसने अपने जीवन में कोई ना कोई अनहोनी जरूर झेली है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में हेनरिक वान देर डेकन नामक एक डच कप्तान जहाज लेकर अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के पास आया। मौसम बेहद खराब था। तूफान ने समुद्र को रौद्र रूप दे रखा था, लेकिन कप्तान जिद्दी था। उसने कहा कि चाहे आंधी तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह इस समुद्र को पार करके ही दम लेगा। कहानी है कि उसके इस अहंकार और जिद के कारण समुद्र की शक्तियों ने उसे शाप दे दिया। इसका जहाज और उस पर सवार पूरा दल हमेशा के लिए समुद्र में भटकने को मजबूर हो गया। वे कभी किनारे नहीं पहुंच पाए और उनकी आत्माएं जहाज के साथ भटकती रहीं। समुद्री नाविकों ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने इस जहाज को देखा है। दूर से यह एक पुराने जमाने का जहाज दिखाई देता है, जिसकी पाल फटी होती है और जो काली धुंध में लिपटा होता है। लेकिन जब कोई जहाज पास जाने की कोशिश करता है तो यह रहस्यमयी जहाज अचानक गायब हो जाता है। 1881 में ब्रिटिश नौसेना के एक जहाज के अधिकारियों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने फ्लाइंग डचमैन को देखा। उस समय जहाज पर मौजूद कई नाविकों ने इसकी गवाही दी। आश्चर्यजनक रूप से जिन्होंने यह जहाज देखा वे या तो हादसे का शिकार हुए या कुछ समय बाद रहस्यमयी तरीके से मर गए। कहा जाता है कि अगर किसी नाविक को यह भूतिया जहाज दिखाई दे जाए तो यह उसके लिए एक बुरा शगुन होता है। माना जाता है कि यह आने वाले तूफान, मौत या किसी बड़ी त्रासदी का संकेत है। आज भी समुद्र यात्रा करने वाले लोग फ्लाइंग डचमैन का नाम सुनकर कांप उठते हैं। विज्ञान इसे महज एक मृगतृष्णा, ऑप्टिकल इल्यूजन या समुद्र में होने वाली प्रकाशीय घटना मानता है, लेकिन नाविकों की कहानियां इसे एक भूतिया जहाज का रूप देती है। जहाज 3 SS औरांग मैदान। मौत का जहाज 1947 का साल था। इंडोनेशिया के समुद्री इलाके में अचानक एक अजीब सी SOS सिग्नल मिली। सिग्नल पर एक ही संदेश बार बार आ रहा था, सभी अधिकारी और कप्तान मर चुके हैं, मैं मर रहा हूं। यह संदेश सुनकर आसपास के जहाज चौंक उठे। तुरंत मदद के लिए जहाज भेजा गया
और कुछ घंटों बाद समुद्र के बीचों बीच एक विशाल जहाज दिखाई दिया। SS औरांग मैदान। यह जहाज बिना दिशा के बह रहा था, मानो इसमें कोई जीवित प्राणी ही ना हो। मदद के लिए आए नाविक जब जहाज पर चढ़े तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनकी रूह तक हिला दी। पूरा चालक दल जहाज पर मृत पड़ा था। हर शव की आंखें फटी हुई थीं, चेहरों पर ऐसा भाव था मानो उन्होंने मौत से पहले कुछ बेहद डरावना देखा हो। उनके हाथ अजीब ढंग से फैले हुए थे, मानो वे किसी अदृश्य ताकत से बचने की कोशिश कर रहे हों। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शवों पर किसी तरह का घाव या चोट का निशान नहीं था। किसी से लड़ाई या दुर्घटना का सबूत नहीं मिला। जहाज पर तोप, गोले, मशीनें और माल सब जस का तस रखा था, लेकिन मौत की वजह किसी को समझ नहीं आई। रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। जब नाविक जहाज की जांच कर रहे थे, तभी अचानक जहाज से धुआं निकलने लगा। स्थिति बिगड़ने पर सब लोग जल्दी जल्दी नीचे उतरे और जैसे ही वे सुरक्षित दूरी पर पहुंचे, पूरा जहाज एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। देखते ही देखते SS औरांग मैदान समुद्र की गहराई में समा गया। इस घटना ने समुद्री इतिहास को हमेशा के लिए एक रहस्य दे दिया। आखिर पूरी क्रू की मौत कैसे हुई? कुछ लोग मानते हैं कि जहाज पर रासायनिक गैस या जहरीले हथियार लदे थे, जिससे जहाज का पूरा क्रू जहरीली गैस का शिकार हो गया। कुछ का मानना है कि जहाज पर अलौकिक शक्तियों का साया था। शायद नाविकों ने किसी आत्मा या समुद्री दानव को देख लिया था। वही कई लोग कहते हैं कि यह पूरी कहानी ही काल्पनिक है और औरांग मैदान नामक कोई जहाज आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं मिलता। फिर भी समुद्री यात्रियों की कथाओं और उस रहस्यमयी SOS संदेश ने इसे दुनिया की सबसे डरावनी समुद्री घटनाओं में शामिल कर दिया है। जहाज 4 बरमूडा ट्रायंगल। समुद्र का त्रिकोणीय रहस्य। अटलांटिक महासागर में एक ऐसा इलाका है जिसे लोग शैतान का त्रिकोण कहते हैं। इसे हम सब बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। यह त्रिकोणीय क्षेत्र फ्लोरिडा, अमेरिका, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को मिलाकर बनता है। कहते हैं कि इस इलाके में जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो जाते हैं और कभी उनका कोई सुराग तक नहीं मिलता। बरमूडा ट्रायंगल का पहला बड़ा रहस्य 1945 में सामने आया। अमेरिकी नौसेना के 5 बम वर्षक विमान फ्लाइट 19 इस क्षेत्र में अभ्यास कर रहे थे। अचानक रेडियो पर पायलट ने कहा, हमारी दिशा खो गई है, यहां सब कुछ अजीब लग रहा है, समुद्र भी वैसा नहीं दिख रहा। इसके बाद विमान एक एक कर गायब हो गए। जब खोजी अभियान भेजा गया तो वह भी गायब हो गया। कुल मिलाकर 6 विमान और 25 लोग हमेशा के लिए समुद्र की गोद में समा गए। इसके बाद से बरमूडा ट्रायंगल का नाम पूरी दुनिया में रहस्य और डर का प्रतीक बन गया। न केवल विमान बल्कि कई जहाज भी यहां रहस्यमयी ढंग से गायब हुए। सबसे अजीब बात यह है कि किसी का मलबा, शव या टुकड़ा तक कभी नहीं मिला। कई वैज्ञानिकों ने इसे समझाने की कोशिश की। कुछ ने कहा कि यहां समुद्र के नीचे से मीथेन गैस निकलती है जिससे जहाज डूब जाते हैं। कुछ कहते हैं कि यहां का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड दिशा सूचक यंत्र को बिगाड़ देता है और पायलट रास्ता खो देते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आया। रहस्यवादी लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल किसी अनजानी दुनिया का दरवाजा है। कुछ कहते हैं कि यहां से जहाज और विमान एलियंस द्वारा उठा लिए जाते हैं। वहीं कुछ इसे एटलांटिस सभ्यता के डूबे हुए शहर की शक्तियों से जोड़ते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का डर इतना है कि कई जहाज और विमान इस क्षेत्र से गुजरने से बचते हैं। हालांकि कई बार लोग इसे सामान्य समुद्री हादसा मानकर नजरअंदाज भी करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि बरमूडा ट्रायंगल आज भी इंसान की समझ से बाहर है। बरमूडा ट्रायंगल हमें यह एहसास कराता है कि हमारी तकनीक और विज्ञान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति और समुद्र के रहस्य अभी भी कहीं ज्यादा गहरे और डरावने हैं। जहाज 5 ल्यूबोव ऑर्लोवा। भूतिया क्रूज जहाज 2010 में कनाडा के एक बंदरगाह पर खड़ा एक विशाल रूसी क्रूज जहाज दुनिया की नजरों में आया। इस जहाज का नाम था ल्यूबोव ऑर्लोवा। कभी यह जहाज यात्रियों को शानदार समुद्री सफर करवाने के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह कर्ज और विवादों में फंस गया। इसके बाद इसे कबाड़ में बेच दिया गया। जब जहाज को खींचकर दूसरे देश भेजा जा रहा था, तभी एक भयंकर तूफान आया और जहाज को खींचने वाली रस्सियां टूट गईं। देखते ही देखते ल्यूबोव ऑर्लोवा
खुले अटलांटिक महासागर में बहने लगा। इसमें कोई चालक दल, कप्तान या यात्री नहीं था। यह पूरी तरह से खाली जहाज था। कुछ महीनों बाद मछुआरों और समुद्री अधिकारियों ने दावा किया कि यह जहाज अब भूतिया जहाज में बदल चुका है। कहा गया कि जहाज के अंदर हजारों भूखे चूहे रह गए थे, जिन्होंने आपस में एक दूसरे को खाने तक की कोशिश की। लोग इसे रैट शिप कहने लगे। कई बार खबर आई कि यह जहाज यूरोप के तट की ओर बढ़ रहा है। मीडिया ने चेतावनी दी कि अगर यह जहाज किसी किनारे से टकराया तो यह जहरीले चूहों लेकिन हर बार जब खोजी दल इसे पकड़ने निकले तो जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कभी कहा गया कि यह आयरलैंड के पास देखा गया, तो कभी आइसलैंड के समुद्र में, लेकिन कोई भी इसे पकड़ नहीं सका। 2014 में आयरलैंड की सरकार ने घोषणा की कि शायद यह जहाज समुद्र में कहीं डूब चुका है, लेकिन इस बात का कोई सबूत कभी सामने नहीं आया। कई नाविक मानते हैं कि यह जहाज आज भी समुद्र में एक भूत की तरह तैर रहा है और किसी दिन अचानक किसी तट पर प्रकट होगा। कुछ लोग इसे महज अफवाह मानते हैं, लेकिन जो लोग समुद्र में सफर करते हैं उनके लिए ल्यूबोव ऑर्लोवा का नाम एक डर और रहस्य का प्रतीक है। एक ऐसा जहाज जो बिना इंसानों के, सिर्फ चूहों और अंधेरे के सहारे समुद्र में घूमता रहा। यह घटना बताती है कि कभी कभी इंसानों द्वारा छोड़े गए जहाज भी अपने आप में रहस्यमयी और डरावनी कहानियां बन जाते हैं। जहाज 6 MV जोयता, समुद्र में 25 लोगों का गायब हो जाना 1955 का साल था। साउथ पैसिफिक ओशन की लहरों पर MV जोयता नाम का एक छोटा व्यापारी जहाज सफर पर निकला। यह जहाज सामान के साथ साथ 25 यात्रियों और चालक दल को भी लेकर सामोआ से टोक्लाओ की ओर बढ़ रहा था। मौसम साफ था और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जहाज अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचा। हफ्तों तक खोज जारी रही पर कोई खबर नहीं मिली। फिर अचानक 5 हफ्ते बाद यह जहाज समुद्र में बहता हुआ मिला। जब खोजी दल ने जहाज की हालत देखी तो सब दंग रह गए। जहाज पूरी तरह खाली था, न कप्तान, न यात्री, न ही चालक दल का कोई सदस्य। 25 लोग जैसे हवा में गायब हो गए थे। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि जहाज पर सब कुछ जस का तस मौजूद था। खाना, पानी, सामान और ईंधन। रेडियो काम कर रहा था। जहाज डूबने की हालत में भी नहीं था, लेकिन लाइफ बोट गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग अचानक जहाज छोड़कर भाग गए हों। पर सवाल यह था कि आखिर क्यों? अगर कोई खतरा था तो जहाज पर उसका सबूत क्यों नहीं मिला? कई तरह की कहानियां सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया होगा, लेकिन जहाज का सामान बिल्कुल सुरक्षित था। कुछ ने माना कि जहाज में पानी भरने लगा होगा, जिससे यात्री डरकर लाइफ बोट में उतर गए, लेकिन जहाज की हालत देखकर यह बात भी झूठी लगी। कुछ रहस्यवादी मानते हैं कि यहां कोई अलौकिक शक्ति या समुद्री श्राप काम कर रहा था। वहीं एक और अजीब थ्योरी यह कहती है कि सब लोग किसी UFO के शिकार हो गए। आज तक यह पहेली अनसुलझी है। MV जोयटा को बाद में ठीक करके फिर इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह जहाज हमेशा के लिए भूत जहाज कहलाने लगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि समुद्र सिर्फ लहरों और पानी का नाम नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके सामने इंसान की समझ छोटी पड़ जाती है। जहाज 7 कज़ू, रहस्यमय तरीके से गायब हुआ चालक दल। 2007 का साल था। ऑस्ट्रेलिया के तट से एक सफेद यॉट कज़ू कज़ 3 दोस्तों के साथ समुद्री यात्रा पर निकली। ये तीनों अनुभवी नाविक थे और उन्होंने सिर्फ कुछ दिनों के सफर की योजना बनाई थी। मौसम बिल्कुल साफ था और समुद्र शांत। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन 3 दिन बाद कोस्ट गार्ड्स को ये यॉट समुद्र में तैरती हुई मिली। जब वे जहाज पर चढ़े तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। यॉट पर हर चीज सही सलामत थी। इंजन चालू था, GPS ऑन था, रेडियो काम कर रहा था। टेबल पर खाने की प्लेटें रखी हुई थीं, जिनमें अब भी खाना मौजूद था। लैपटॉप चालू हालत में था और कपड़े व जरूरी सामान भी वही रखा था। लेकिन तीनों नाविक गायब थे। कहीं भी किसी संघर्ष, लड़ाई या हादसे का निशान नहीं था। यॉट स्थिर और बिल्कुल सुरक्षित थी। अगर कोई तूफान आया होता तो जहाज को भी नुकसान पहुंचता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जांचकर्ताओं ने सोचा कि शायद तीनों समुद्र में तैरने के लिए उतरे होंगे और तेज धारा में बह गए होंगे,
लेकिन सवाल उठता है, क्या तीनों लोग एक साथ इतनी लापरवाही कर सकते थे? और अगर ऐसा हुआ भी तो उनके शरीर क्यों नहीं मिले? कई तरह की अजीब थ्योरियां सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उन पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया, लेकिन जहाज का कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। कुछ का मानना था कि अचानक समुद्र की किसी रहस्यमयी लहर, रोग वेव, ने उन्हें बहा दिया। कुछ लोगों ने इसे अलौकिक शक्ति या बर्मुडा ट्रायंगल जैसी रहस्यमयी ऊर्जा से जोड़ा। ऑस्ट्रेलिया सरकार की आधिकारिक जांच भी कोई ठोस नतीजा नहीं दे पाई। अंततः केस को अनसुलझा रहस्य घोषित कर दिया गया। आज तक यह सवाल कायम है, आखिर तीनों नाविक अचानक कहां गए? क्या वे समुद्र के शिकार हो गए या फिर किसी ऐसी ताकत का सामना किया जिसे इंसान समझ ही नहीं सकता? 8 कैरोल ए डीरिंग, रहस्यमयी खाली जहाज। 1921 का साल था। अमेरिका का एक विशाल जहाज कैरोल ए डीरिंग कोयले से भरा हुआ वर्जीनिया से निकलकर रियो डी जेनेरो, ब्राजील की ओर जा रहा था। यह जहाज लंबी यात्रा पर था, लेकिन इसका कप्तान और चालक दल पूरी तरह अनुभवी और कुशल था। शुरुआत में यात्रा बिल्कुल सामान्य रही और जहाज समय पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। लेकिन जब जहाज वापस अमेरिका लौट रहा था, तभी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। नॉर्थ कैरोलिना के पास स्थित केप हैटरेस इलाके में यह जहाज किनारे पर फंसा हुआ मिला। जब खोजी दल जहाज पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि जहाज पूरी तरह खाली था। जहाज का सारा सामान, खाना और ईंधन सही सलामत था, लेकिन कप्तान और पूरा चालक दल कहीं नहीं था। इतना ही नहीं, जहाज की लॉगबुक, जहाज की डायरी और नेविगेशन उपकरण भी गायब थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बड़ी सावधानी से सब कुछ हटाया हो और लोग अचानक जहाज छोड़कर चले गए हों। कई अजीब बातें सामने आईं। कप्तान की कुर्सी टूटी हुई थी। रसोई में ताज़ा खाना पकाने के निशान थे, मानो किसी ने जल्दी जल्दी जहाज छोड़ा हो। जहाज की लाइफ बोट्स भी। तो सवाल यह था, आखिर पूरा चालक दल कहाँ गया? कई थ्योरियां सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि शायद समुद्री लुटेरों ने हमला किया और चालक दल को बंधक बना लिया। कुछ ने माना कि चालक दल ने कप्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया होगा और जहाज छोड़कर भाग गए। वहीं कई लोगों का मानना है कि यह जहाज बर्मुडा ट्रायंगल की रहस्यमयी शक्तियों का शिकार बना। लेकिन इन सभी थ्योरियों को कभी साबित नहीं किया जा सका। अमेरिकी सरकार ने इस घटना की जांच की, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं मिला। अंततः इसे एक समुद्री रहस्य घोषित कर दिया गया। आज भी कैरोल ए डीरिंग को भूत जहाज कहा जाता है और नाविक इसे समुद्र की सबसे डरावनी कहानियों में गिनते हैं। यह घटना साबित करती है कि चाहे तकनीक कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, समुद्र अब भी अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपाए बैठा है जिन्हें इंसान सुलझा नहीं पाया है। जहाज 9, लेडी लोवीबॉन्ड। हर 50 साल बाद लौटने वाला भूत जहाज 1748 का साल था। इंग्लैंड से एक शानदार जहाज लेडी लोवीबॉन्ड समुद्र की यात्रा पर निकला। यह यात्रा सिर्फ व्यापार या युद्ध के लिए नहीं थी, बल्कि एक खुशियों भरी शादी का जश्न भी थी। जहाज का कप्तान साइमन पियर्स अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून पर जा रहा था। जहाज रोशनी और संगीत से सजा हुआ था, मानो समुद्र में तैरता हुआ महल हो। लेकिन इस खुशी के पीछे एक छिपा हुआ तूफान था। जहाज के फर्स्ट मेट, सहायक अधिकारी, को कप्तान की दुल्हन से गहरा प्रेम था। जब उसने देखा कि उसका सपना किसी और की बाहों में चला गया, तो उसका दिल ईर्ष्या और गुस्से से भर गया। शराब के नशे और जलन में उसने जहाज को जानबूझकर गुडविन सैंड्स की ओर मोड़ दिया, जो जहाजों का कब्रिस्तान कहलाता था। कुछ ही देर में जहाज चट्टानों से टकराया और पूरी ताकत से समुद्र में डूब गया। कप्तान, उसकी दुल्हन और पूरा चालक दल वहीं हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि हर 50 साल बाद उस जगह पर लेडी लोवीबॉन्ड का जहाज फिर से दिखाई देता है। रोशनी, संगीत और जश्न की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन जब कोई जहाज पास जाता है तो वह रहस्यमयी जहाज अचानक गायब हो जाता है। 1798, 1848, 198 और 1948 में कई नाविकों ने इस जहाज को देखने का दावा किया। उन्होंने कहा कि यह जहाज बिल्कुल जीवित और रोशन दिखता है, लेकिन जैसे ही पास जाने की कोशिश की जाती है, यह धुंध में समा जाता है। कई लोगों का मानना है कि यह मात्र एक समुद्री भ्रम, मिराज है,
बक्सिमो आद पोते पोते गंजान तो बूढ़े बूढ़े संबाले का प्रतीक है, जिन्हें अपनी ईर्ष्या और गुस्से की वजह से कभी शांति नहीं मिल पाई। आज भी नाविक मानते हैं कि अगर कोई गुडविन सैंड्स के पास लेडी लोवीबॉन्ड को देख ले तो यह आने वाली अनहोनी या मौत का संकेत हो सकता है। इस जहाज की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसानी लालच, गुस्सा और ईर्ष्या कितनी बड़ी त्रासदियों को जन्म दे सकती है। जहाज 10 एलन ऑस्टिन। भूत जहाज का पीछा करने वाला जहाज 1881 का साल था। अटलांटिक महासागर में एलन ऑस्टिन नाम का एक अमेरिकी जहाज व्यापारिक माल लेकर यूरोप की ओर जा रहा था। यह जहाज अपनी क्षमता और चालक दल की कुशलता के लिए जाना जाता था, लेकिन उस समय उसे समुद्र में एक अजीब और रहस्यमयी घटना का सामना करना पड़ा। समुद्र के बीचों बीच जहाज ने एक खाली जहाज देखा। इसे देखकर नाविक हैरान रह गए। यह जहाज लगभग सही स्थिति में तैर रहा था, लेकिन इसमें कोई चालक दल या यात्री नहीं था। यह एक भूत जहाज जैसा लग रहा था। एलन ऑस्टिन ने उस जहाज को अपने साथ लाने का निर्णय लिया। उन्होंने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की ताकि इसे किसी बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके, लेकिन जैसे ही चालक दल ने उस जहाज पर कदम रखा, जहाज ने अचानक रूप बदल दिया। कभी यह पास आता तो कभी हवा में दूर चला जाता। कई बार यह जैसे एलन ऑस्टिन का पीछा करने लगा। कहानी के अनुसार कुछ नाविकों ने यह भी देखा कि खाली जहाज पर कभी कभी साइलेंट शिफ्ट्स होती थी, जैसे अंधेरे में कोई छाया हिल रही हो, लेकिन जब कोई पास जाकर देखता तो वहां कोई नहीं मिलता। कुछ शोधकर्ताओं का मानना था कि यह घटना भूत जहाजों की श्रापित आत्माओं या किसी अलौकिक शक्ति की वजह से हुई। वहीं कुछ लोग इसे समुद्री धोखे, ऑप्टिकल इल्यूजन्स या समुद्र में अचानक बनने वाली अजीब लहरों और धुंध का परिणाम मानते हैं। एलन ऑस्टिन की यह यात्रा कई सप्ताह तक जारी रही। कई बार चालक दल ने कोशिश की कि वह भूत जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाए, लेकिन यह जहाज हमेशा किसी रहस्यमयी ताकत से गायब हो जाता। अंततः एलन ऑस्टिन को ही वापस लौटना पड़ा और उस जहाज की अंतिम स्थिति के बारे में कोई पुष्टि नहीं हो सकी। यह घटना आज भी समुद्री इतिहास में सबसे रहस्यमयी कहानियों में गिनी जाती है। एलन ऑस्टिन की यात्रा हमें यह दिखाती है कि समुद्र केवल पानी और लहरों का नाम नहीं है, बल्कि इसमें रहस्यों, अलौकिक घटनाओं और भूतिया जहाजों की छाया भी समाई हुई है। कई नाविकों के लिए यह कहानी चेतावनी है, समुद्र में हर दृश्य इतना सामान्य नहीं होता जितना दिखाई देता है। कभी कभी एक भूत जहाज हमारे पीछे चुपचाप चलता रहता है और उसकी ताकत के सामने इंसान की समझ कम पड़ जाती है।